महाराज श्री आपने प्रवचन में बताया कि 3 पूजन करनी चाहिए, देव, शास्त्र और गुरु की। तो देव में हमारे तीर्थंकर भगवान आ गए, गुरु में हमारे गुरु आ गए, पर जब हम शास्त्र की पूजन की बात करते हैं तो उसमें क्या सरस्वती की पूजन करनी चाहिए, एवं क्या सामने शास्त्र या जिनवाणी विराजमान होनी चाहिए, एवं सरस्वती पूजन में जो 9 अर्घ दिए गए हैं तो उसमें 9वें अर्घ में क्या चढ़ाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन। देखो क्या है कि जिनेंद्र भगवान की वाणी है, इसलिए जिनेंद्र भगवान के सामने हम शास्त्र की पूजन कर सकते हैं। जिनवाणी को सामने रखने का कोई प्रावधान जैनागम में नहीं है। शास्त्र की कभी शास्त्र रख करके पूजा होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें मुद्रा नहीं है। हाँ, जिनेंद्र भगवान के साथ में हम उनकी पूजा कर लेते, कोई बात नहीं है, लेकिन अलग से शास्त्र को कोई भी गद्दी पर विराजमान करने की जरूरत नहीं। एक बार सागर में चर्चा आई और एक व्यक्ति ने भगवान की वेदी, गुरु की वेदी पे फोटो और शास्त्र रख दिए। आचार्य से कहा नहीं, वेदी पे आप शास्त्र नहीं रख सकते, आप अलमारी में रखिए शास्त्र। वेदी पे शास्त्र रखने का अर्थ है कि वो वेदी पूजनी हो गई भगवान के समान, और वहां कोई आकृति है ही नहीं। आगम में कहीं भी किसी भी शास्त्र में, अकृत्रिम चैत्यालय में देख लीजिए, कहीं जिनवाणी का मंदिर देखा? पूरे 3 लोक के अंदर कहीं जिनवाणी के मंदिर की चर्चा सुनी? नहीं सुनी। जिनवाणी वेदी की चर्चा किसी प्रतिष्ठा पाठ में आई? नहीं आई। कहीं जिनवाणी का मंदिर होता ही नहीं, और ना जिनवाणी की वेदी पे विराजमान किया जाता है। जिनवाणी पूजनी है, मात्र स्थापना जिनेंद्र देव की और गुरु की, क्योंकि इन दोनों में मुद्रा है। यदि आपका देव दर्शन का नियम है तो आप भगवान के दर्शन करते हैं, ठीक है। यदि नहीं करते तो गुरु यानी मुनि मुद्रा आपको दिख जाए तो आपका देव दर्शन पूरा माना जाएगा, लेकिन शास्त्र दिख जाए तो देव दर्शन नहीं माना जाएगा। तुम कहो कि हम एक जिनवाणी अपने पास रख ले, में देव शास्त्र गुरु तो सब बराबर है, तो जिनवाणी के दर्शन करके नहीं, क्योंकि उसमें मुद्रा नहीं है। इसलिए जिनवाणी को अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जिनेंद्र भगवान के सामने ही शास्त्र की पूजन कीजिए। और जब उसमें, और पहली बात तो जिनवाणी के अंदर अष्टद्रव्य से ही पूजा है, वस्त्र का तो उसमें कोई उल्लेख आता नहीं। जो जिनवाणी पूजन होती है, जो सरस्वती तीर्थंकर की धुनि गण धरने सुने पुनि अंग रचे, उसमें वस्त्र कहाँ आया? अष्टद्रव्य की पूजा में अष्टद्रव्य ही है। महाराज जी, एक लास्ट का अर्घ आता है, उसमें वस्त्रम समर्पयामि अलग से, वो बाद में आप लोगों ने लिख दिया, मुझे किसी आगमन नहीं है। वो आजकल वस्त्र के संबंध में बहुत चर्चाएं चलती हैं, वस्त्रों को समर्पण, लेकिन मुझे शास्त्र में कहीं देव शास्त्र गुरु की चर्चा में जिनवाणी को वस्त्र भेंट करना चाहिए, इसका उल्लेख कहीं पाया नहीं गया। मात्र एक उल्लेख मिला है भक्तियों के अंदर, बासमी यानी वस्त्र के लिए, तो वो वस्त्र का अर्थ वो निकलना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां शब्द को उसका अर्थ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां नंदीश्वर देव की पूजा कर रहे हैं, चैत्य भक्ति की पूजा कर रहे हैं, और उसमें वासमी शब्द का जो उल्लेख किया, वो क्यों किया? हो सकता है मार्जन के लिए किया हो, मूर्ति के अंचलिका में आया। लेकिन कहीं जिनवाणी पूजा में पूज्यवर कुंद भगवान ने शुद्ध भक्ति लिखी, पूज्यवर पूजपाद स्वामी ने शुद्ध भक्ति लिखी, वहां उन्होंने कहीं इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया। शुद्ध भक्ति इतनी बड़ी पूजपाद स्वामी लिखी, उसमें अंचलिका लिखी, उसमें सारी चीजें दी, लेकिन वस्त्र नहीं दिया। ये वस्त्र की परंपरा, पलासने की परंपरा आज की अपनी खुद की है। क्योंकि यदि मान लो वस्त्र नहीं है, दक्षिण भारत में जितने भी तारपत्र हैं वे वस्त्रों में है ही नहीं, वो तो लकड़ी के पेटी में है। नीचे लकड़ी है, ऊपर लकड़ी है, और लकड़ी बंधी हुई रखी हुई है। तो ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये वर्तमान में आप लोग वस्त्र को समर्पयामी करने लगे। जिनवाणी को वस्त्र चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं है। पलासना, अछार, ये सब सुरक्षा कवच हैं, जिनवाणी के अनिवार्य अंग नहीं है। ऐसा बोलते हैं जिनवाणी की पूजा भी अष्टद्रव्य से ही होना चाहिए। जिनवाणी के लिए उछाव में लगा के या पलासना में लगते हैं तो विनय का सूचक है, रखना चाहिए। जैसे आप लोग पिछी देते हैं तो फिर पिछी की पूजा करो, पूजी ओम ह्रीम पिछी का आम समर्पयामि। पिछी आप देते तो है, ये उपकरण कहलाते हैं। उपकरण अलग चीज है। जैसे अपन
भगवान के मंदिर में बहुत सारी चीजें देते, चौकी भी देते हैं, रहल भी देते हैं, और कोई भी चीजें देते हैं। ये पूजा में नहीं, झाड़ी भी देते हैं, बर्तन भी देते हैं, तो ये उपकरण कहलाते हैं। उपकरण अलग चीज है, और पूजा में समर्पयामि कहना और दूसरी बात है। जब तुमने पूजा में चढ़ा दिया वो तो निर्माल हो गया, वो तो माली उठाएगा। अष्ट द्रव्य को आपने चढ़ा दिया तो फिर वो तो पूजा में जाएगा, माली के पास जाएगा, निर्माल हो गया। और पिछी छत्र ये अपन पूजा के रूप में स्वाहा बोलते हैं कि स्थापयामी, स्वाहा नहीं बोलते। यदि छत्र को आपने स्वाहा बोला जैसे अपन ने बोलते हैं अष्टद्रव्य में, तो मालिक हो जाएगा। इसलिए वस्त्र जो है अष्टद्रव्य की पूजा में कहीं भी समर्पण करने का नहीं है। वस्त्र दान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जैसे पिछी दान देते हो, कमंडल दान देते हो, साधु के लिए और उपकरण दान देते हो। जैसे देव और गुरु को आप पिछी आदि दान देते हैं, ऐसे ही वस्त्र का दान देना और पूजा में आप महाराज को हार दान देते हैं और एक अर्घ, तो अर्घ दान में आएगा कि पूजा में? बोलो, पूजा में आएगा, दान में नहीं। यदि वो तुमने पूजा में अर्घ चढ़ाया वो मैं खा ही नहीं सकता, वो तो चढ़ गया। इसलिए वस्त्र दान दिया जा सकता है, वस्त्र को अष्टद्रव्य की पूजा का अंग नहीं बनाया जा सकता। इस संबंध में मैंने बहुत विचार किया। यदि अष्टद्रव्य की पूजा का अंग बनाओगे वो जिनवाणी पर लपेट नहीं पाओगे, वो जिनवाणी के काम नहीं आएगा, क्योंकि पूजा में जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो सब निर्माल हो जाता है। ऐसी एक भी वस्तु नहीं है पूजा में चढ़ाई हुई जो अपने देव साध गुरु या आपके उपयोग के योग हो। हाँ, अन्य दर्शनकारों में जरूर भगवान के यहाँ जो चढ़ाया जाता है भगवान के काम आ जाता है, क्योंकि वहां भोग लगाते। जैन परंपरा में तो जो तुमने पूजा में चढ़ाया है ना वो तुम्हारे काम आएगा ना देव साध गुरु के काम आएगा। इसलिए पलासने का दान देना, पलासना पूजा में नहीं चढ़ाना, लेकिन पलासना दान देने में कोई बाधा नहीं है, वो उपकरण कहलाता है, जैसे पिच्छी के समान।